अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल इजी टू लर्न पे खुशामदीद बोलता हूँ। आज की जो जॉब है वो डिस्कस कर लेते हैं। नादरा के अंदर बेतहाशा जॉब्स का ऐलान हो गया है, बिजनेस एग्जेक्टिव की जॉब्स का ऐलान हो गया है। सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है, पे क्या होगी, लास्ट डेट क्या है, अप्लाई करने की कोई फ़ीस है या नहीं है, अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। जी दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये मैंने नादरा की अपनी वेबसाइट से डाउनलोड की है। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है। बिजनेस एग्जेक्टिव की जॉब्स का ऐलान हो गया है। टोटल नंबर ऑफ सीटों की तादाद है 64 सीटें एडवर्टाइज हुई हैं, जो कि कम नहीं है, अच्छी खासी तादाद है। और सबसे मज़े की बात यह है कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी पोस्ट हो सकते हैं। आपकी जॉब जो है वो होम डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है। ठीक है, आपकी जो एज लिमिट है वो 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री है, सिंपल अगर आपने एफए किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के काबिल हैं। हाँ, अगर आपके पास बीए की डिग्री है या बैचलर्स डिग्री है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास सिंपल इंटरमीडिएट की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि इस जॉब की जो स्टार्टिंग पे है वो एटलीस्ट 60,000 होगी। आजकल के दौर में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 60,000 की स्टार्टिंग पे बेहतर होती है। अगर आप 25 साल तक हैं तो अगर आपको 60,000 पे स्टार्टिंग पे मिल रही है तो इट्स नॉट बैड। ये एक अच्छा स्टार्ट होगा आपके लिए। तो मेरा मशवरा है आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। अब थोड़ी सी डिटेल आपके साथ में शेयर करता जाऊँ। देखें, ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और स्किल्स के हवाले से उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट बंदा है, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, स्किल्स और कम्पिटेंसीज के हवाले से थोड़ी सी डिटेल इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपको बोलना अच्छा आता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो आपके अंदर ये सारे स्किल्स मौजूद होंगे। ये कोई इतने कोई ज़्यादा कोई हाई फाई स्किल्स नहीं है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा देखिएगा। अब लोकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लोकेशन देखें, ये आपके सामने शो हो रही है। ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट्स या तहसीलें हैं वो पंजाब की हैं। इसके अलावा कोयटा की भी जॉब्स हैं, बलूचिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की जॉब हैं, सिंध की जॉब्स हैं। ठीक है ना, जैसे ये देखें सक्खर है, शाह लतीफ़ है, कोयटा है, हैदराबाद है, सैन वाला है। ठीक है, येसान है। मतलब इस तरह की अगर आप देखते हैं जैसे फैसलाबाद, हफ्ज़ाबाद, मियाँ वाली, मुल्तान, मानकेरा, दरिया खान, मियाँ वाली, रावलपिंडी, अटक, बाग, लाहौर। मतलब ये 64 सीटें जो है ना वो इन सारी जगहों के ऊपर इन्होंने फिल करनी है। ठीक है, तो ये लाजमी आप लोग अप्लाई करें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है, तो आपको इसमें लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि कैंडिडेट्स जो है ना वो उसको हायर किया जाएगा 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हायर किया जाएगा। उसमें 6 महीने का जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो भी शामिल होगा, जिसको एक ट्रेनिंग बोलते हैं आप। लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान जो है ना वो आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है ना उसके पास अख्तियार है कि वो किसी भी एप्लीकेशन को या पूरी एडवर्टाइजमेंट को ख़त्म कर सकती है। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है ना वो उन्हीं को ही कॉल की जाएगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल प्रोवाइड मेडिकल फिटनेस एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये नॉर्मल सी बात है, जब आप हायर हो जाएंगे उसके लिए उसके बाद कोई मसला नहीं होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी करते हैं तो आपको एनओसी जमा कराना पड़ेगा। कोई टीए आपको नहीं दिया जाएगा। जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ डिग्रीज जो है ना वो जमा करवानी पड़ेंगी या लेके आनी पड़ेंगी। बाकी वो कहते हैं कि फ़ीमेल्स भी जो है ना वो अप्लाई कर सकती हैं, ट्रांसजेंडर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, जो दोस्त हैं जिनके पास अपनी मोटर बाइक है उन लोगों को जो है ना वो प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि जो इंटरव्यू के दौरान जो है किसी भी किस्म का जो मोबाइल फ़ोन है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है वो 26 जुलाई है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 16 तारीख है, 10 दिन पड़े हैं। ठीक है, आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। ठीक है, अप्लाई करने का जो तरीक़ेकार है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना वो एक्सेप्टेबल होगी और कोई फ़ीस नहीं है। मतलब अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स हैं, आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। अच्छा, अप्लाई करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपको एक मैं बताता चलूँ। सबसे पहले अगर हम गूगल के ऊपर जाते हैं, देखें इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। गूगल के ऊपर जैसे आप जाएंगे जाएंगे तो आपने लिखना है नादरा
जॉब्स 2026, ठीक है ना। अगर आप जाते हैं तो ये नादरा कैरियर्स है, ठीक है। जैसे हैं आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सारी जॉब जो है ना वो आपके सामने आ गई हैं। अच्छा, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ बिजनेस एग्जेक्टिव के ऊपर, ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ जॉब्स अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप इस काबिल हैं, अगर आप मीट करते हैं क्राइटेरिया को, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखें, एचआर एग्जेक्टिव की जॉब आई हुई है, फिर डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब आई हुई है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब आई हुई है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल की जॉब आई हुई है, फिर बिजनेस एग्जेक्टिव जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये इसकी जॉब आई हुई है, फिर जूनियर एग्जेक्टिव की जॉब आई हुई है, जूनियर एग्जेक्टिव लाहौर रीजन की जॉब्स आई हुई हैं, ठीक है। रीजन पहले ऊपर वाली सखर रीजन की थी, फिर लाहौर रीजन की है, ये सारी जॉब्स आई हुई हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं बिजनेस एग्जेक्टिव के ऊपर, ठीक है। ये जैसे बिजनेस एग्जेक्टिव आपके सामने आया, ये वही डिटेल है। जैसे हम मैं व्यू डिटेल के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, ये वही डिटेल है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है ना। ये सारी डिटेल को आपने पढ़ लेना है, ठीक है। ये अगर आप जॉब एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अप्लाई अप्लाई करना हो के ऊपर। जैसे हम क्लिक करेंगे, देखें ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है साइन इन विद पाक आईडी। पाक आईडी से आप जैसे ये अप्लाई नाउ है ना, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं ना, देखें वो कह रहा है कि क्रिएट योर अकाउंट ऑन पाक आईडी मोबाइल ऐप, वेरीफाई योर पाक आईडी अकाउंट थ्रू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, साइन इन ऑन नादरा कैरियर पोर्टल विद योर पाक आईडी क्रेडेंशियल्स। मतलब ये है कि सबसे पहले आपने अपने मोबाइल पे जाना है, और एक पाक आईडी, ये देखें, ये पाक आईडी के नाम से एक एप्लीकेशन है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये नादरा की अपनी एप्लीकेशन है, इसके ऊपर जब आप डाउनलोड करेंगे, इसके ऊपर फिर आपने अपना अकाउंट बनाना है अपने क्रेडेंशियल्स के साथ, अपने आईडी कार्ड के साथ। जैसे ही वो बन जाएगा, उसके बाद फिर आपने उसको वेरीफाई करना है थ्रू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। जो मोबाइल का कैमरा है, उस कैमरे के ज़रिए जो है ना वो आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद फिर आपने उन्हीं क्रेडेंशियल्स को आपने यहीं पे लेके आना है, ठीक है। फिर इसको प्रोसीड लॉगिन करेंगे, ठीक है। यहाँ जब आप प्रोसीड टू लॉगिन करेंगे, फिर आपने वहाँ वो जो क्रेडेंशियल्स है, पाक आईडी वाले क्रेडेंशियल्स है, वो आपने यहाँ पर देने हैं। देने के बाद फिर आपने फिर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिस पे आपने अप्लाई करना है, ठीक है ना। जिस पे आपने बताना है कि आप बिजनेस एग्जीक्यूटिव की जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम ये है, आपका वालिद साहब का नाम ये है, आपका एड्रेस ये है, आपका फ़ोन नंबर ये है, आपकी क्वालिफिकेशन ये है, आपका एक्सपीरियंस ये है। वो सारी डिटेल आपको उस फॉर्म के अंदर दर्ज करनी होगी। जैसे आप दर्ज करेंगे, अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, सिर्फ अप्लाई का बटन बनेगा। अप्लाई का जैसे बटन बनेगा, फिर उसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका अप्लाई होगा, कुछ दिन के बाद अगर आप की जो प्रोफाइल है वो इस क्राइटेरिया को मीट करेगी, तो फिर आपको कॉल आएगी टेस्ट की। पहले टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जॉब है, तो आप इसमें लाजमी लाजमी अप्लाई करें। 60,000 मिनिमम स्टार्टिंग पे पैकेज होगा, ठीक है। हो सकता है आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, होम तहसील में जॉब मिल जाए। इस अपॉर्चुनिटी को जो है ना वो आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, तो आपने इसमें लाजमी अप्लाई करना है। मैंने कोशिश की है कि आपको जितनी भी डिटेल, बेहतर डिटेल आपको दे सकता था वो मैंने दी है। अगर फिर भी कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आपने कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आपने कमेंट करना है, क्वेश्चंस करने हैं, मैं इंशाल्लाह आपको विद इन टाइम आपको उसका आंसर करूँगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।